दिल्ली सुल्तानों का शहर है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बहुत खुश नसीब हैं कि दिल्ली में उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है जो अजमेर में भी नहीं है। और उनका दिल्ली का जो किला है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दिल्ली सुल्तानों और बादशाहों का शहर है, लेकिन वहाँ पर आपको एक भी प्रतिमा किसी सुल्तान की या किसी बादशाह की नहीं दिखेगी। पता नहीं क्यों इस तरह से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि अफ़गान भी कभी हमारे भारत का हिस्सा था और ये अफ़गानी कौम भी भारत की ही कौम है। और बस उनका इतनी सी गलती है कि उन्होंने एक परमेश्वर, एक ईश्वर अल्लाह की पूजा शुरू की, उस पे विश्वास किया। और क्या इतना बुरा है एक परमेश्वर को मानना, मूर्ति पूजा को छोड़ देना, संप्रदायवाद को छोड़ देना, नफ़रतवाद को छोड़ देना, ब्राह्मणवाद को छोड़ देना। और यहाँ से पूरा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के नीचे से ये है किला राय पिथौरा, जो पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली का किला रहा। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के लिए हिंदुस्तान में आज भी उनके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन दूसरी चीज़, एक राजा को चाहने के साथ दूसरे राजा के साथ नफ़रत करना, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं तक तर्कपूर्ण है। आखिर मैंने पृथ्वीराज चौहान का किला ढूंढ ही लिया। महरौली के इतने हिस्सों में गूगल के हिसाब से मैं कई जगह गया, पर वो किला ही नहीं मिल रहा था। ढूंढा, चारों तरफ देखा कि कहीं तो होगा, पर कुछ पता ही नहीं। स्थानीय निवासी भी कुछ नहीं जानते थे इस किले के बारे में, और सब अलग अलग दिशाओं के अंदर भेज रहे थे। लगभग 3 से 4 घंटे तक मैंने इस किले को ढूंढने की कोशिश की, और फिर ये मुझे किला मिल पाया, पृथ्वीराज चौहान का किला, जो दिल्ली वाला है, नॉट अजमेर। गूगल से मैं कई बार ऐसे कुछ जंगलों में चला गया और गूगल से भी सही दिशाएं नहीं मिल पा रही थी। इसी के पीछे थोड़ी दूर पर महरौली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना दूसरा शहर महरौली बसाया था, जहाँ पर कुतुब मीनार भी मौजूद है। साथ ही आप ये सारा देख सकते हैं। मेरा एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप पैदल हैं तो आप प्रीफर ये करें कि किले को ढूंढने की कोशिश ना करें। आपके पास गाड़ी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर कई तरह के लोग, बहुत बड़ा शहर है, और आप हर जगह बड़े गार्डन से, मुग़लों के और सुल्तानों के ज़माने के, तो इस वजह से रोड्स में काफ़ी लंबा चलना पड़ता है और ढूंढ नहीं पाते, और कहीं का कहीं हम एड्रेस ढूंढ लेते हैं और परेशान होते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जो दिल्ली में किले की तामीर करवाई थी, जो कंस्ट्रक्शन करवाया था, उस कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ था कि यहाँ वो राजधानी तो नहीं थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ आते थे, क्योंकि वो भी इनके राज्य का हिस्सा था दिल्ली। देखकर ही लगता है कि कितना, लगभग 1200 साल पुराना है, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के अटैक के पहले। ये वॉल बहुत लंबी दूर तक गई है, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि ये पृथ्वीराज चौहान का किला है, और आप बहुत ज़्यादा भटक जाते हो, काफ़ी थक जाते हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जो मेन किला माना जाता है वो कुछ वॉल्स वाले हिस्से हैं, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का हिस्सा रहा। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जितने भी हिस्से में ये वॉल काफ़ी दूर तक जाने के बाद में वहाँ से आप इतना कुछ ढूंढ लेते हैं। पीछे इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कुछ प्रॉपर थोड़ा हिस्सा अच्छे से बचा हुआ था, और पीछे पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा भी है, जिसकी वजह से इस इतने हिस्से को, और गवर्नमेंट ने भी इसको पर्टिकुलरली राय पिथौरा ही माना है। तो जिस कारणवश यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं देखने के लिए, जानने के लिए। किला ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है, इतना बड़ा किला, और इसके बाद में क्यों अजमेर को, जो कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, और उन्होंने नहीं चुना एज अ राजधानी, दिल्ली को चुना, उसकी वजह ये रही थी कि दिल्ली का क्लाइमेट काफ़ी लिबरल टाइप का रहा, जिसमें ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, और इस तरह का पहाड़ी क्षेत्र भी नहीं है, क्योंकि मैदानी इलाके के रहे हैं
तुर्क लोग, अफ़गान लोग, तो उनको ये मैदानी पेड़ों वाला जो एरिया था वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। ये दीवार काफ़ी लंबी है जिसकी वजह से एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर आखिर ये किला मौजूद है, और काफ़ी लोग भटक जाते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली का किला अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप जहाँ जा रहे हैं वो जगह ऐसी है जो आमतौर से बड़ी मुश्किल से ढूंढी जा सकती है।